द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू ऑल ऑफ यू, दिस इज राजू फ्रॉम बिहार। जैसे ऑलरेडी आप जानते हैं कि मैं सिंटेक्स का भी सीरीज चला रहा हूँ। जैसे फटाफट अंग्रेजी बोलने का सीरीज जो चल रहा है, या स्ट्रक्चर्स का सीरीज चल रहा है, या आने वाले समय में नाउन का सीरीज चलेगा, ठीक उसी प्रकार मैं सिंटेक्स का भी सीरीज चला रहा हूँ। अभी तक मैं सिंटेक्स यानी सीरीज 1, सीरीज 2 बना चुका हूँ। आज मैं सीरीज 3 के बारे में बात करूंगा। यानी टोटल मैं 10 रूल्स दे चुका हूँ, यानी 10 नियम दे चुका हूँ। आप नीचे देखेंगे कि मैं रूल्स लिखा हूँ, रूल्स 11 to 15। इसमें जो सीरीज 3 में जो नियम है वो 11, 12, 13, 14 और 15, यानी टोटल 5 रूल्स है। और पिछले 10 रूल्स मैं 2 वीडियो करके बना चुका हूं, जिसमें वो 10 रूल्स प्रेजेंट है। यहां पर मैं ऊपर चैप्टर का नाम लिखा हूं सिंटेक्स, नीचे आप देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो होता है जिसके साथ वर्ब उचित रूप से प्रयोग हो सके। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हो, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो। यहां पर नीचे मैं लिखा भी हूं कि सीरीज 3, ये वीडियो क्लिप सीरीज 3 है, ठीक है ना। सीरीज 1 और सीरीज 2 बन चुका है। देखते हैं कि रूल 11 में क्या है, 12 में क्या है, 13 में क्या है, 14 और 15 में क्या है। तो चलते हैं रूल नंबर 11 की तरफ। देखिए रूल नंबर 11 क्या कर रहा है कि यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो, अगर आप नाउन नहीं जानते हो तो कोई नाउन का वीडियो क्लिप देख लीजिए, नहीं तो थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं नाउन का वीडियो क्लिप जरूर दूंगा। लेकिन अभी यहाँ थोड़ी देर के लिए आप समझिए कि यदि 2 सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हो, 2 सिंगुलर नाउन हो और एंड से जुड़े हो, तथा फर्स्ट सिंगुलर नाउन के पहले ईच और एवरी का प्रयोग हो, पहला जो नाउन है उसके पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, या प्रत्येक सिंगुलर नाउन के पहले, यानी उसमें 2 नाउन हो या 3 नाउन हो और प्रत्येक के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। यानी इसे सिंगुलर रूप में देखा जाता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक बार और समझ लीजिए, अगर 2 नाउन हो और दोनों एंड से जुड़े हुए हो, पहले के यानी पहले नाउन के पहले ईच का प्रयोग हो या एवरी का प्रयोग हो, यानी दोनों नाउन के पहले ईच या एवरी का प्रयोग हो, तो इसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। और जाहिर से बात है, जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। देखिए मैं एग्जांपल्स यहां लिखा हूं कि ईच पेन एंड पेंसिल इज रेड। देखिए ये पेन जो है और पेंसिल जो है ये दोनों नाउन है और दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो पेन के पहले इच का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां से यहां तक की बात करें तो ये सिंगुलर है। और जब सिंगुलर है तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। इसलिए स्टेटमेंट्स यानी सेंटेंस जो है वो क्या है? राइट है, यानी सही है। ईच पेन एंड ईच पेंसिल, देखिए पेन भी सिंगुलर नाउन है, पेंसिल भी नाउन है, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों के पहले ईच का प्रयोग है। क्या है? दोनों के पहले ईच का प्रयोग है, तब भी ये सिंगुलर है, तभी ये सिंगुलर है यहां से यहां तक। और इसके साथ वर्ब लगने वाला क्या है? ईच। अगर यहीं नीचे आर लगा है ना भाई, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या है? ईच का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये भी सेंटेंस सही है। लेकिन ईच पेन एंड ईच पेंसिल, अगर दोनों दोनों वर्ड्स एंड से जुड़ा हुआ है, यानी दोनों नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और प्रत्येक के पहले ईच लगा हुआ है, और आप अगर गलती से समझ गए कि ये प्लूरल है, क्या है? प्लूरल है, तो ये सेंटेंस आप क्या लगाएंगे? ईज और आर, ईज आर होगा वहां पर भरने वाला, तो आप क्या भरेंगे? आर भर देंगे। और आर भर देंगे ना, तो ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए रॉन्ग का मार्क्स लगाऊं, और जब रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है आपका नंबर डिस्कनेक्ट होगा, यानी कटेगा ही कटेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं नीचे। देखिए एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी बॉय एंड गर्ल, ठीक है ना। तो देखिए बॉय के पहले क्या लगा है? एवरी का प्रयोग हुआ है, गर्ल के पहले नहीं लगा है, क्योंकि ऐसे नियम ही बता दिया है कि या तो पहले यानी पहले नाउन के पहले लगा हो या दूसरे नाउन के पहले लगा हो, ये सिंगुलर माना जाएगा। क्या माना जाएगा? सिंगुलर। इसलिए इसके साथ इज का प्रयोग हुआ है और ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। एवरी बॉय एंड गर्ल इज इंटेलिजेंट, ये सेंटेंस राइट हुआ। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, बॉय के पहले भी एवरी का प्रयोग हुआ है, गर्ल के पहले भी एवरी का प्रयोग हुआ है, दोनों के साथ क्या लगा है? इज लगा है। क्या लगा है? इज लगा है, तब भी ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। लेकिन अगर ये दोनों के साथ एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल के साथ आर का प्रयोग हो जाए, तब वो क्या हो जाएगा? सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो आई होप रूल नंबर 11 आपको समझ में आया होगा। आप इसको धीरे धीरे लिख लीजिए और ज्यादा समझ में आएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा नंबर नीचे है,
डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं कि सर थोड़ा सा ये नियम को हमको और थोड़ा डिटेल में बता दीजिए, मैं जरूर बताने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट बात करें रूल नंबर 12 के बारे में, तो देखिए रूल नंबर 12 में थोड़ा सा यहाँ पर 11 ही हो गया है, ठीक है ना, इसको आप 12 कर लीजिए। रूल नंबर 12 में क्या कह रहा है कि ईच का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने पर, ईच का प्रयोग हो लेकिन वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। और जाहिर सी बात है जब ये सिंगुलर होगा तो इसके साथ लगने वाला वर्ब भी क्या होगा? सिंगुलर होगा। देखिए सेंटेंस क्या है, ईच हैज अ न्यू बुक, प्रत्येक के पास। ईच मतलब क्या होता है जी? प्रत्येक। प्रत्येक मतलब एक, एक मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर मतलब सिंगुलर वर्ब। तो ईच हैज अ न्यू बुक, प्रत्येक के पास क्या है? नया बुक है, प्रत्येक के पास नया बुक है। तो देखिए ईच के साथ क्या लगा? हैज के लगा, और हैज जब लगा तो सेंटेंस क्या हो गया? राइट हो गया, यानी सही हो गया। ईच हैव अ न्यू बुक, अगर ईच के साथ हैव का प्रयोग हो जाए तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। और जब रॉन्ग होगा तो जाहिर सी बात है आपका नंबर डिस्कनेक्ट होगा, यानी कुछ कम होगा, माइनस में जाएगा, ठीक है ना। ईच वाज अनहैप्पी यस्टरडे, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक लड़कियां, प्रत्येक लड़के, प्रत्येक पुरुष, ईच मतलब प्रत्येक होता है, हर एक मतलब प्रत्येक, तो प्रत्येक क्या थे? अनहैप्पी थे कल, ठीक है। अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश होना, उदास होना, ठीक है ना। तो ईच के साथ क्या लगा? वाज का प्रयोग हुआ, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। अगर ईच के साथ वर का प्रयोग होगा, ईच के साथ वर का प्रयोग हुआ तो वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये बातें हमेशा याद करके रखिएगा। अगर ईच का प्रयोग हो सेंटेंस में और वो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो ईच हमेशा सिंगुलर होता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आई होप रूल नंबर 12 भी आपको समझ में आया होगा। अब रूल नंबर 13 के बारे में बात करें, यानी 13 के बारे में बात करें, तो रूल नंबर 13 क्या कह रहा है कि प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद, प्लुरल नाउन हो और प्लुरल प्रोनाउन हो। प्लुरल नाउन मतलब बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, चेयर्स, लायंस, डॉग्स, प्लुरल नाउन हो। प्लुरल प्रोनाउन मतलब वी हो, दे हो, ठीक है ना, के बाद इच का प्रयोग हो, उसके बाद क्या हो? इच का प्रयोग हो, तो इसे प्लुरल माना जाता है। वहीं इच को पहले सिंगुलर माना जा रहा था, अब वहीं इच को अब इसे प्लुरल माना जाता है, तथा इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए वी इच हैव, देखिए वी के साथ क्या लगा है? इच। क्या लगा है? इच। देखिए प्लुरल नाउन और प्लुरल प्रोनाउन के बाद, यानी वी जो है वो क्या है? प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? प्लुरल है। तो ठीक इसके बाद इच का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? इच का प्रयोग हुआ है, और इसके साथ क्या लगा है? हैव, यानी प्लुरल वर्ब का प्रयोग हुआ है, इसलिए सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। वी ईच हैव अ न्यू ड्रेस, वी ईच हैव अ न्यू ड्रेस। अगर ऐसे आप लिख रहे हैं वी ईच हैज अ न्यू ड्रेस, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। द बॉयज ईच हैव अ रिस्ट वॉच, प्रत्येक लड़के के पास, प्रत्येक लड़के के पास क्या है? एक रिस्ट वॉच है। रिस्ट वॉच मतलब क्या होता है? कलाई घड़ी। क्या होता है? कलाई घड़ी। तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन अगर हैव की जगह हैज का प्रयोग कर देंगे, द बॉयज ईच हैज अ रिस्ट वॉच, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एक बार आप याद करके रखिएगा कि प्लुरल नाउन हो और प्लुरल प्रोनाउन हो और ठीक उसके बाद इच का प्रयोग हो तो इस सब्जेक्ट को प्लुरल माना जाता है और इसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग होता है। अब नेक्स्ट नियम के बारे में बात करें, रूल नंबर 14 के बारे में, तो रूल नंबर 14 कह रहा है कि ईच ऑफ क्या हो? ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, प्लस प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन हो। याद करके रखिएगा, ईच ऑफ हो, आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन हो, ठीक है ना। तो प्रयोग हो तो सब्जेक्ट के रूप में हो, और ये पूरा क्या हो? सब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है ना। तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है और ये सिंगुलर माना जाता है। ये क्या माना जाता है? सिंगुलर माना जाता है। जैसे देखिए इसमें थोड़ा सा ज्यादा एग्जांपल्स हैं। ईच ऑफ दिस 4 पेन्स, ईच ऑफ दिस 4 पेन, ये थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा कान पकड़ के मल कर याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये दिखने में क्या लग रहा है? प्लुरल, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है? सिंगुलर। देखिए ईच ऑफ दिस 4 पेन्स, देखिए पेन्स आप ध्यान देंगे ना कि पेन्स प्लुरल है, अगर भरने वाला रहता है ईज आर तो आप क्या भर देते? यहाँ पर आर भर देते,
ठीक है ना, क्योंकि पेन्स के अनुसार आप भरेंगे ईज आर, लेकिन इसके साथ लगेगा क्या, इज, ठीक है ना। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स, ठीक है ना, चारों कलमों में से प्रत्येक कलम यानी हर एक कलम यानी सिंगुलर कलम, तो क्या लगेगा, रेड। तो ईच ऑफ दीज 4 पेन्स इज रेड, यानी प्रत्येक कलम क्या है, लाल है। तो यहां पर इज का प्रयोग सही होगा। वहीं नीचे अगर आर का प्रयोग कर देंगे, ईच ऑफ दीज 4 पेन्स आर रेड, तो क्या हो जाएगा, सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइदर ऑफ दोज 2 गर्ल्स, उन दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की, ठीक है ना, इज ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो इज का प्रयोग हुआ है इसलिए सेंटेंस सही है। लेकिन वही आइदर ऑफ दो 2 गर्ल्स आर ब्यूटीफुल बोलेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा, और आप गलत मार्क्स लगा देंगे, यानी नंबर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। ईच ऑफ देम वाज अ रोबर, यहां पर देम का प्रयोग है वो क्या है, प्रोनाउन है, यानी दे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होता है। तो ईच ऑफ देम वाज ए रोबर, वाज का प्रयोग है इसलिए सेंटेंस क्या है, सही है। लेकिन ईच ऑफ देम वर ए रोबर, अगर ऐसे आप लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वर का प्रयोग नहीं होगा, इसे सिंगुलर माना जाता है, इसलिए यहां पर वाज का प्रयोग होगा। लास्ट एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो लास्ट एग्जांपल्स है, नाइदर ऑफ दी 2 स्टूडेंट्स, नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, ठीक है ना। तो देखिए नाइदर ऑफ और 2 स्टूडेंट्स यानी प्लूरल नाउन का प्रयोग हुआ है, ये पूरा यहां से यहां तक स्टेटमेंट्स जो है वो सिंगुलर है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है इज का, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन नाइदर ऑफ दीज 2 स्टूडेंट्स आर का प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और यहां पर मैं रॉन्ग का मार्क दिया भी हूं। तो आई होप ये भी रूल नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे पीछे वीडियो करके समझिए, जरूर समझ में आएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि जहां नहीं समझ में आए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं, नीचे कमेंट में भी बताएंगे तो मैं समझ जाऊंगा, और जरूर मैं आपसे कनेक्ट होकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब रूल नंबर 15 के बारे में बात करें, रूल नंबर 15 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 15 यह है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच का भी प्रयोग हो, एवरी का भी प्रयोग हो, आइदर का भी प्रयोग हो, नाइदर का भी प्रयोग हो, और ठीक उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब बॉय हो, डॉग हो, कैट हो, काऊ हो, गर्ल हो, टीचर हो, मैन हो, वोमेन हो, मोबाइल हो, शर्ट हो, पैंट हो, ठीक है ना। तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो, क्या हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो सेंटेंस के रूप में, सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो इसे सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एक बार और सुन लीजिए, ईच हो, एवरी हो, आइदर हो, नाइदर हो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है, और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखिए ईच बॉय वाज हैंडसम, देखिए ईच है प्रयोग, ईच का प्रयोग हुआ है, और प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन बॉय का प्रयोग हुआ है, तो इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ, वाज का, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन ईच बॉय वर का प्रयोग होगा तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा यानी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। आइदर पेन्स राइट्स वेल, देखिए मेन वर्ब जो होता है ना, तो V1 जो होता है वो प्लूरल होता है, और एस या ES जोड़कर V5 जो हो जाता है वो सिंगुलर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर सिंगुलर का प्रयोग हुआ है, राइट्स जो है ना वो सिंगुलर है, ठीक है ना। तो आइदर पेन्स राइट्स वेल, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन आइदर पेन्स राइट वेल, देखिए कितना मतलब माइनर मिस्टेक है, और यही नहीं समझते हैं लोग, यही जब मिस्टेक करते हैं लोग घर पे आकर मतलब माइंड कंफ्यूज रहता है, मैच नहीं करता है, नंबर कट जाता है। आप किसी प्रकार का कोई कंपटीशन के एग्जाम देते हैं, एग्जाम अपीयर करते हैं, और जब ये नहीं समझ में आता है, माइनर मिस्टेक नहीं समझ में आता है, तो धीरे धीरे आपका नंबर क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है, कम हो जाता है, और आप सोचने लगते हैं कि कहाँ मैंने गलती किया, ठीक है ना। तो आइदर पेन्स राइट्स वेल, ये सेंटेंस क्या है, सही है, क्योंकि राइट्स का प्रयोग हुआ है, राइट्स जो है वो सिंगुलर है, ठीक है ना। आइदर पेन्स राइट वेल, यहाँ राइट का प्रयोग हुआ है, राइट जो है प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। तो आई होप ये टोटल आप यानी 5 नियम्स, कितने नियम्स, 5 नियम्स इस सिंटेक्स का समझ गए होंगे,
ठीक है ना। मैं सिंटेक्स 1 में, सिंटेक्स 2 में, यानी वीडियो क्लिप 1 में, वीडियो क्लिप 2 में 10 रूल्स दिया हूं। अगर वो 10 रूल्स आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो मैं रूल्स दिया 11 to 15, यानी 11, 12, 13, 14, 15, यानी टोटल 5 रूल्स मैंने दिए, 5 रूल्स दिए। कहां आपको नहीं समझ में आया नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझसे टॉक करके समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक इसी का नेक्स्ट क्लिप में, इसी का नेक्स्ट सीरीज में, जिसमें मैं टोटल पहले भी बता चुका हूं कि मैं टोटल 50 रूल्स दूंगा अपने वीडियो के लिए, अपने चैनल पर टोटल 50 रूल्स दूंगा। रूल्स तो बहुत सारे होते हैं लेकिन 50 रूल्स दूंगा, ठीक है ना। उस 50 रूल्स को अगर आप अपना लेते हैं, समझ लेते हैं, अच्छा से पढ़ लिख बोल समझ लेते हैं, तो आई होप किसी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में आप फेल नहीं होंगे। ये मेरा 100% दावा है, ठीक है ना। ये मेरा 100% दावा है कि आप आसानी से कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो सीजीएल का हो, बैंकिंग का हो, रेलवे का हो, एसएससी का हो, वनस्थली का हो, या नवोदय, छोटे से बड़े किसी प्रकार का कंपटीशन के एग्जाम हो, आप आसानी से उसको क्रॉस कर सकते हैं, यानी आसानी से उसे पास कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए तहे दिल से धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।